नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे भारत ज्ञान अक्षर प्रस्तुत एक अनकही कहानी कारगिल सीरीज में। पहले ही दिन तारीख 3 मई 1999 को खबर आ चुकी थी कि कुछ घुसपैठियों ने कारगिल की चोटियों में अपना डेरा डाला है। 3 मई की सुबह एक स्थानिक चरवाहे ने अपने गुम हुए याक को ढूंढते वक्त पहाड़ी में कुछ लोगों को पठान पोशाक में देखा। वह बंकरों की खुदाई कर रहे थे और पाकिस्तानी सैनिक उनकी मदद कर रहे थे। उसे उनकी संख्या का अंदाजा नहीं था, लेकिन उसे यह पता था कि वह एलओसी की दूसरी तरफ से आए थे। उसने तुरंत नीचे आकर भारतीय सेना के निकटतम पोस्ट को सूचित किया और पाकिस्तानी सैनिकों की घुसपैठ के बारे में बताया। इस सनसनीखेज घटना के बारे में भारतीय आर्मी हेडक्वार्टर्स को शाम तक पता चल चुका था। हेडक्वार्टर्स ने दूसरे ही दिन 4 मई 1999 को वहां के नजदीकी इलाकों के बटालियन को सर्च पार्टी में भेज दिया था। सुबह से दोपहर हुई और दोपहर से शाम, लेकिन भारतीय जवान जो सर्च पार्टी में गए थे उनकी कोई खबर नहीं मिली और ना ही उनके रेडियो सिग्नल्स मिल रहे थे। अचानक इस प्रकार की घटना से भारतीय हेडक्वार्टर्स का शक यकीन में तब्दील हुआ। इस घटना के बाद भारतीय सेना ज्यादा चौकन्नी हुई। राइफलमैन सुनील जंग महत। सुनील जंग इन्फेंट्री गोरखा राइफल्स के जवान थे। राइफलमैन सुनील जंग का जन्म 13 नवंबर 1978 में दार्जिलिंग में हुआ था। दरअसल राइफलमैन सुनील जंग महत तो महज 8 साल की उम्र में ही फौजी बन गए थे। सुनील के स्कूल में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। उस प्रतियोगिता में सुनील के साथी रंग बिरंगे आकर्षक वेशभूषा धारण करके आए थे, जबकि सुनील अपने पिता और दादा की तरह फौज की वर्दी पहनने की जिद कर रहा था। सुनील के दादा मेजर नकुल जंग ब्रिटिश दौर में गोरखा राइफल्स में शामिल हुए थे, जबकि पिता नर नारायण जंग महत भी सेना की गोरखा टुकड़ी में ही थे। पिता नर नारायण जंग के बाद बेटा सुनील भी उनके रास्ते पर चल पड़ा था। सुनील को घर में ही अपने जाबाज दादा और पिता से सेना में शामिल होने की प्रेरणा मिली। यही 8 साल का सुनील जब 16 साल का हुआ तो वह एक दिन घर वालों को बिना बताए ही सेना में भर्ती हो गया। घर आकर सुनील ने बताया कि माँ, मैं भी पापा और दादा की तरह सेना में भर्ती हो गया हूँ। मुझे उनकी ही 11वीं गोरखा राइफल्स रेजिमेंट में तैनात कर दिया गया है। अब मेरा बचपन का वर्दी पहनने का सपना पूरा हो गया। माँ बीना महत बताती है कि कारगिल में जाने से पहले सुनील घर आए थे। कुछ ही दिन रुके थे कि यूनिट से बुलावा आ गया। बोला था कि माँ, अगली बार लंबी छुट्टी लेकर आऊँगा। राइफलमैन सुनील जंग महत को 10 मई 1999 को उसकी 1/11 गोरखा राइफल्स की एक टुकड़ी के साथ कारगिल सेक्टर पहुंचने के आदेश हुए। 3 दिनों तक राइफलमैन सुनील जंग दुश्मनों का डटकर मुकाबला करते रहे। वह लगातार अपनी टुकड़ी के साथ आगे बढ़ रहे थे कि 15 मई को एक भीषण गोलीबारी में कुछ गोलियां उनके सीने में जा लगी। इस पर भी सुनील के हाथों से बंदूक नहीं छूटी और वह लगातार दुश्मनों पर प्रहार करते रहे। तभी ऊंचाई पर बैठे दुश्मन की एक गोली सुनील के चेहरे पर लगी और सिर के पिछले हिस्से से बाहर निकल गई। सुनील वहीं पर शहीद हो गए। राइफलमैन सुनील जंग लखनऊ के पहले शहीद थे जिन्होंने कारगिल में दुश्मनों के दांत खट्टे किए थे।